प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल, जो कि है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं। और इसके ऊपर बेस्ड हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज की क्लास में इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो डिफरेंट बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हैं, जो आपके आने वाले बोर्ड्स में भी इंपॉर्टेंट हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। हमारी इस न्यूमेरिकल सीरीज का उद्देश्य है जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो लेवल से वो सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज सबसे अधिक उपयोगी होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के जो टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण, उसको डिटेल में समझते हैं, उसके प्रश्नों। तो सबसे पहले हम समझते हैं द्विध्रुव होता क्या, विद्युत द्विध्रुव का अर्थ क्या होता है। आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि यदि समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं तो उसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो समान आवेश, जैसे इसका आवेश है प्लस क्यू, इतना ही आवेश लेकिन विपरीत आवेश होना चाहिए माइनस क्यू। ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिए, यानी कि इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को हम मानते हैं कितनी है, 2l। तो ये जो व्यवस्था होती है कि परिमाण समान हो लेकिन आवेश के निशान विपरीत हो, समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से कम दूरी, अल्प दूरी पर रखें, तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब बात आती है द्विध्रुव कितना शक्तिशाली है, कितना कमजोर है। इसको हम ज्ञात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के टर्म में, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो P बराबर होता है, जिसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं या द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, उसको P से प्रदर्शित करते हैं। और P का मान होता है दोनों में से कोई भी एक आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो फार्मूला आता है P = 2ql। ये हमारे द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आ गया। इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए, कूलाम। Q का मात्रक हो गया कूलाम, और L का मात्रक क्या हो गया, मीटर, कूलाम मीटर इसका मात्रक। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए P कैसी राशि है, एक ये सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होगी, दिशा जो होगी वो माइनस, या सीधे लिख लेते हैं, माइनस Q से प्लस Q की ओर, ये इसकी दिशा होती है। यानी कि माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर, यानी कि ये किसकी दिशा है, P की डायरेक्शन है, इधर से इधर की ओर। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें यह फार्मूला मैंने बता दिया आपको। अब अक्षीय स्थिति पर यदि वैद्युत द्विध्रुव है, उसकी अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसका फार्मूला होता है, यह फार्मूला हमारा ऐसा होता है, E = 1/4πε0, ये होता है 2p/r³ के बराबर होता है। कौन सी स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह सूत्र होगा। ऐसे ही आता है निरक्षीय स्थिति पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो उसके लिए सूत्र होता है E निरक्षीय बराबर 1/4πε0, और ये केवल आता है p/r³। इन सूत्रों को आपने ध्यान रखना। साथ ही होता है बल आघूर्ण। यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रख रहे हैं, चलिए रख देते हैं, ये हमने रख दिया ऐसे, ये यहाँ पर माइनस Q आवेश है ना, ये प्लस Q आवेश है, इधर की ओर माइनस Q आवेश है। तो प्लस Q आवेश पर इधर की ओर बल लगता है F बल, और माइनस Q आवेश पर इधर की ओर बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बेटा, E। तो लगने वाले बल का जो नेट बल होता है वो तो शून्य होता है, जितना बल इधर लगेगा इतना इधर की ओर लगेगा, F बल इधर की ओर लगेगा। इनके परिमाण समान होंगे लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। तो ध्यान रखना नेट बल बराबर क्या होता है, 0। इस फार्मूले में ध्यान रखना, नेट बल क्या होता है, 0। और बलों का ये दो जोड़ा जो है, एक इधर की दिशा में एक इधर की दिशा में, ये मिलकर के इस द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने का प्रयत्न करते हैं, उसको हम कहते हैं बल आघूर्ण। और इसका सूत्र होता है टाउ = P/E sin θ। ये सूत्र भी ध्यान रखना है बेटा, जहाँ थीटा ये वाला कोण होता है, द्विध्रुव के साथ बनने वाला ये कोण है, P द्विध्रुव आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, थीटा इनके बीच का कोण है। तो आज की क्लास में इन फार्मूलों के ऊपर बेस हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया जो कि यूपी बोर्ड में 2021 में और बिहार बोर्ड में 2020 में प्रश्न पूछा हुआ है। क्या कहते हैं? 2.0 गुणा 10 की घात -6 कूलाम के दो विपरीत आवेश, यानी कि हम कह सकते हैं कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q का जो मान है वो 2.0 गुणा 10 की घात -6 कूलाम के दो विपरीत आवेश 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, यानी कि उनके बीच की जो दूरी है r वो है 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर। आपको मैंने पहले भी बताया था, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 की घात -2 से गुणा कर दीजिए उस मान की। तो 3 सेंटीमीटर था, 3 का 3 लिख लिया, सेंटीमीटर की जगह लिख लिया -2, 10 की घात -2 मीटर से गुणा कर दिया। ठीक है, आ गया, क्लियर हो गया। तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें P की वैल्यू को ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना। आपको मैंने अभी समझाया कि द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे बनता है, एक आवेश इधर रख लिया आपने, मान लेते हैं -Q आवेश है, एक आवेश इधर रख लिया, ये कैसा आवेश है? +Q आवेश है, और ये इनके बीच की दूरी हो गई, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जिसको हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सामान्यतः क्या होती है? 2L। और इसी 2L को मैंने यहाँ पर R लिखा है, यानी कि R का मतलब क्या है? ये एक प्रकार से 2L है। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होगा? तो हम जानते हैं, P की वैल्यू निकालते हैं। P बराबर क्या होता है? दोनों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण Q मल्टीप्लाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि है 2L। तो वैल्यू रखते हैं, Q का मान क्या है? दोनों आवेशों का परिमाण समान है, मान कितना है इनका? 2 गुणा 10 की घात कितना आ गया? -6। 2L दोनों के बीच की दूरी, 2L का मान कितना है? 3 गुणा 10 की घात -2, 3 गुणा 10 की घात -2। अब सॉल्व करेंगे, 3 दूनी कितना आ गया? 6 गुणा 10 की घात, ये है -6 और ये है -2, तो क्या आ जाएगा? 6 गुणा 10 की घात -8। ये द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आ गया, इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। इंपॉर्टेंट बात बेटा, कभी भी न्यूमेरिकल में जब आप आंसर निकालो तो लास्ट में आपको उसका मात्रक जरूर लिखना। यदि मात्रक नहीं लिखोगे तो आपका जो एग्जामिनर होगा, कॉपी चेक करने वाला होगा, वो उस क्वेश्चन में आपके कुछ न कुछ नंबर काट देगा यदि आपने मात्रक नहीं लिखा। तो मात्रक लिखना मैंडेटरी है, आवश्यक है, बिना इसके हम कहते हैं न्यूमेरिकल आपका पूरा नहीं माना जाएगा, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखें, इस व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण होता है किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। जो प्रश्न में दिया है उस तरीके से सबसे पहले डाटा लिखिए, फिर जो फार्मूला है वो लिखिए, फिर इस डाटा को इस फार्मूले में पुट कीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। लास्ट में आपको मात्रक लिखना आवश्यक। तो मुझे लग रहा है आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये एमपी बोर्ड में 2019 में और राजस्थान बोर्ड में 2022 में आया है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक विद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो देखिए ये आपको दिया है 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो आपको डाटा दिया है उसे लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान है 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक, क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। ठीक है, यदि द्विध्रुव आघूर्ण 2 गुणा 10 की घात -8 कूलम मीटर हो, यानी कि P का मान आपको दे दिया 2 गुणा 10 की घात -8 और मात्रक है कूलम मीटर। कूलम मीटर हो तो बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको टॉर्क का मान ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको जब फार्मूला बताया था तो उसमें ये बात समझाई थी। इसको यदि समझना चाहें तो फार्मूला तो हम सीधे निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमने एक वैद्युत क्षेत्र बना लिया, एक वैद्युत क्षेत्र बना लिए। देखिए ये वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस पे हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, एक क्या रख दिया? वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। यहां पर हमने इसके आवेश रख दिए, एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां पर है। ध्यान देना बेटा दोनों पे।
एक आवेश का मान ये माइनस क्यू होता है और इस पर इस दिशा में बल लगता है एफ, और ये वाला आवेश होता है प्लस क्यू आवेश होता है और इस पर इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है एफ, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी वो 2L होती है, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका डायग्राम। तो दो बल लग रहे हैं, इनका नेट बल शून्य होता है क्योंकि दोनों बल के परिमाण बराबर और दिशाएं विपरीत है, एक इस दिशा में एक इस दिशा में। तो ये दो बल मिल करके एक बल आघूर्ण बनाते हैं और इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र के साथ, ये क्या है, यह है वैद्युत क्षेत्र ई, इस वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ ये जो कोण बना रहा है, इस कोण को हम नाम दे देते हैं ये वाला कोण, यह है थीटा। तो लगने वाले बलाघूर्ण का जो सूत्र होता है, लगने वाले बलाघूर्ण का जो सूत्र होता है वो देख लीजिए, बलाघूर्ण होता है टाउ बराबर पी ई और साथ में क्या होता है साइन थीटा, ये सूत्र होता है। अब ये क्या चीज आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है लगने वाले बलाघूर्ण का मान, कि जो इसको घुमाने का प्रयत्न करेगा। बस वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो टाउ का मान आपको निकालना है बलाघूर्ण, पी का मान आपको दिया है, पी का मान है 2 गुणा 10 की घात -8, तो क्या है 2 गुणा 10 की घात -8 गुणा ई का मान आपको दिया है 10 की घात 5, 10 की घात 5 गुणा साइन थीटा का मान आपको दिया है, थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन 30 डिग्री। आपको पता होना चाहिए साइन 30 का मान बराबर होता है बेटा 1/2 के, ये आपको पता होना चाहिए। वैल्यू पुट करें, कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात 8 और 10 की घात 5, तो 10 की घात ये है -8 प्लस 5 गुणा साइन 30 का मान कितना आ गया 1/2, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, काटने वाली चीज़ों को काट देंगे, ऐसे काट दिया तो क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा टाउ बराबर कितना आ गया 10 की घात -3 और बलागुण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो जो लगने वाला बलागुण होगा वो 10 की घात -3 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। ये पोर्शन मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसकी आवश्यकता नहीं थी। आपको डाटा दिया था, सीधे ये मान इसमें रखते आपका आंसर निकल जाता, मुश्किल से 1 या 2 मिनट भी नहीं लगते आपको। लेकिन बीच में सिखाने का उद्देश्य आपको थोड़ा सा अप्रोच पता चले कि आखिर इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है। ठीक है, आसान है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। ये यूपी बोर्ड में 2018 में और 2024 में ये प्रश्न 2 बार पूछा हुआ है। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। एक द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम है, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा को लिखते हैं। अक्षीय स्थिति में 10 सेंटीमीटर, तो ये हमें आर का मान दे दिया बेटा, ये है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 गुणा 10 की घात -2 और क्या आ जाएगा साथ में मीटर। ठीक है, आप चाहें तो इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10 की घात, ये 1 है, ये है -2, तो 10 की घात 1 -2 यानी कि 10 की घात -1 मीटर। तो आर का मान कितना आ गया 10 की घात -1 मीटर। या अब आगे चीज को समझिए। आ लिख लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 गुणा 10 की घात 4, वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, तो ई का मान दे दिया 2 गुणा 10 की घात 4 और साथ में मात्रक दे दिया न्यूटन पर कूलम। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी कि हमें द्विध्रुव आघूर्ण पी का मान ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसकी डेप्थ में थोड़ा समझाऊं आपको, फार्मूला तो आसानी से आप लगा करके निकाल लेंगे आंसर। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव, ये होता है देखिए, ये -q आवेश है, ये +q आवेश है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 2L है। ठीक, मध्य बिंदु ले लेते हैं, इस मध्य बिंदु को कहते हैं O। O से इसको यदि मैं ऐसे बढ़ाते जाऊं तो ये अक्ष कहलाती है, ये जो हमारी है बेटा ये अक्ष कहलाती है, ये अक्ष है। इस अक्ष पर एक बिंदु यहाँ पर इन्होंने ले लिया, मान लेते हैं P, और P की O से जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये इसने दी है R।
तो इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है इस धनावेश और ऋणावेश के कारण, जो कि वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश है। ये हमारी इसकी थीम है। तो सूत्र हमें पता होना चाहिए। सूत्र हमारे पास होता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, कहां पर, अक्षीय स्थिति पर 1/4πε0 और ये होता है 2p/r³। ये सूत्र होता है, काफी आसान, ठीक है। सीधे इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए E का मान 2 × 10⁴, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E का मान यहाँ E अक्षीय लिखा है वहां ये लिख देंगे, ये आ गया 2 × 10⁴ बराबर 1/4πε0। इसका मान आपको पता होना चाहिए, 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे इसकी, ये आ गया 9 × 10⁹। 2 P का मान आपको ज्ञात करना है बटे r⁻3, r का मान कितना है, r का मान है 10⁻⁻1, इसका क्यूब कर देंगे तो 10⁻⁻1 का क्यूब, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो यह आ गया 2 × 10⁴ बराबर 9 × 10⁹, बल्कि 9 की 2 में गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 9 दूनी ये हो गया 18 × 10⁻9 गुणा P ऐसे रख देंगे, 10⁻⁻1 में 3 की गुणा करेंगे तो 10 की घात क्या आ जाएगा, -3। 10⁻−3 की यहाँ गुणा कर दीजिए, चलिए गुणा करें, 10⁻−3 की यहाँ गुणा तो क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻⁴ गुणा 10⁻−3, ठीक है, क्लियर है। 9 × 10⁻⁴ ही था ये का मान, ये हमने गुणा कर दी। इधर आ गया 18 × 10⁻9 तो क्या आ जाएगा, 18 × 10⁻9 और साथ में क्या आ जाएगा गुणा। मुझे तो P का मान निकालना है तो P को यहाँ रख देते हैं, बाकी ये इसके नीचे, तो क्या आ गया 2 × 10⁻, ये हो गया 4 और ये हो गया -3, ऐसे लिख देते बटे ये इसके नीचे आ गया तो आ गया 18 × 10⁻, कितना आ गया 9। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो कटता है चीज़ें उसे काट देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 × 18, 9 बार कट गया। अब कितना आ जाएगा, 10⁻, ऊपर 4 में से 3 गया, 1 बच गया, नीचे क्या आ गया 9 × 10⁻9, तो 10⁻9 ऊपर जाके 10⁻−9 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इधर तो P ही रहने देते हैं, यह आ गया 10 × 10⁻−9 और बटे क्या आ गया बेटा 9। तो बस 10 में 9 का भाग दीजिए, गुणा 10⁻−9 रखिए, ये P का मान आ गया, तो रख देते हैं, भाग दे रहे हैं, 10 में 9 का भाग दिया, 9 एकम 9, हासिल आए 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 9 एकम 9 और यही रिपीट होता रहेगा। तो आंसर क्या आ गया, यानी कि P का मान हमारा निकल के आ गया, इधर आ गया P, ये आ गया 1.11 गुणा 10⁻−9। तो हमारे पास आंसर आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि P बराबर आ गया 1.11 गुणा 10⁻−9 और इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ गया, जो उसने प्रश्न में हमें पूछा हुआ था P का मान। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बेटा हल करेंगे। इसके सॉल्व करने की अप्रोच ये वाली है। इस डेरिवेशन को मैंने थ्योरी में पूरा करवाया हुआ है, आप जाकर के देखेंगे नई सीरीज जो हमारी है 2026-27 के लिए, वो आप आसानी से इस वाले डेरिवेशन को समझ के फिर इसकी डेप्थ की जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल न्यूमेरिकल कैसे होगा ये मैंने आपको समझा दिया, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, जिसका मैं तुरंत आपको क्या करूँगा, जवाब दूँगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये बिहार बोर्ड में 2018 में और एमपी बोर्ड में 2021 में आया है और ये एक कॉन्सेप्चुअल बेस प्रश्न है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कोई बल कार्य करेगा, व्याख्या कीजिए। तो सॉल्यूशन समझना, क्या किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले ये एक समान विद्युत क्षेत्र बना रहा हूं मैं, एक समान विद्युत क्षेत्र बना रहा हूं। चलिए ये बना लिया हमने, इस तरीके से एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते चल रहे हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है।
और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये कितनी है, ई है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें क्या रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव को रख रहे हैं, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को रख रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख देते हैं, चलिए ये हमने वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया, ये वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया। ये इस पर आवेश है, एक आवेश ये वाला होगा जिसको हम प्लस क्यू आवेश कहेंगे, और एक आवेश ये वाला होगा जिसको हम माइनस क्यू आवेश कहेंगे, ठीक है। और माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के बीच की जो दूरी होती है उसे 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2L। ये द्विध्रुव की लंबाई भी आप कह सकते हो, ये इतनी। अब इन आवेशों पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, और बल का सूत्र आपको पता है, F बराबर कितना होता है, QE, ये बल का सूत्र होता है। यदि किसी आवेश को किसी E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखें तो उस आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E के बराबर होता है। वही बल यहाँ पर लगेगा। तो बल के मान क्या क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, बल के मान, यहाँ पर जो बल लगेगा ये बल होगा F बराबर QE, इसकी दिशा इधर की ओर होगी, और यहाँ पर जो बल लगेगा उसका मान भी F बराबर QE होगा, और इसकी दिशा इधर की ओर लगेगी। ये इस दिशा में इसलिए लग रहा है क्योंकि ऋणावेश है। यदि ये विद्युत क्षेत्र है जो बाएं से दाईं तरफ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ कोई शक्तिशाली क्या है, धनावेश, और इधर की ओर शक्तिशाली क्या है, कोई ऋणावेश। तब ये ऐसे लग रहा है। तो देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं, एक बल है F बराबर QE और दूसरा बल भी F बराबर QE के ही बराबर है। इन दोनों बलों के परिमाण क्या है, बराबर, दिशाएं एकदम विपरीत, तो नेट बल होगा 0। तो लिखेंगे क्योंकि द्विध्रुव पर दो बल कार्य कर रहे हैं, दो बल कार्य कर रहे हैं जिनके परिमाण समान है। परिमाण कितने, F बराबर QE, जिनके परिमाण समान है तथा दिशाएं विपरीत है, दिशाएं विपरीत है। अतः यदि ऐसा है, अतः नेट बल द्विध्रुव पर नेट बल परिणामी बल नेट बल बराबर कितना होगा बेटा, 0 होगा। 0 का अर्थ है कि ये वैद्युत द्विध्रुव इस बल के कारण ना तो इस दिशा में ऐसे जाएगा और ना इस बल के कारण ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे आएगा, तो नेट बल 0 हो गया। और जब आप डेरिवेशन में जाओगे, इस वाले डेरिवेशन, तो आप देखोगे कि इस पर नेट बल तो 0 है, लेकिन एक बल आघूर्ण काम करता है जो इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करता है। देखिए वो चलाएगा नहीं, वो बल उसे आगे या पीछे नहीं ले जाएगा, उसे स्थानांतरित गति कहते हैं। स्थानांतरित गति नहीं करवा पाएगा क्योंकि नेट बल क्या है, 0 है। लेकिन जो बलाघूर्ण लगेगा वो इसको घुमाने का प्रयत्न करेगा, तो जो बलाघूर्ण होगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा, और बलाघूर्ण का मान कितना होता है, टाउ इजिकल टू PE साइन थीटा के बराबर होता है। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया, जहां थीटा क्या है, थीटा ये वाला कोण है, वैद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण है थीटा, ये है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपने समझना है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को समझा। काफ़ी आसान है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल को मैं बहुत डेप्थ में समझा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ यहाँ आपके कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करूँ। लेकिन आप और डीप में जाना चाह रहे हो तो इन टॉपिक को न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार इन टॉपिक के ऊपर मैंने जो वीडियोस बना रखे हैं उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर आकर के देखेंगे तो ये आपको न्यूमेरिकल एकदम मक्खन की तरह लगेंगे। एक बार यदि आपका फ्लो बन गया, एक बार आपको पता चल गया न्यूमेरिकल करने की ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है, सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, फिर दूसरी बात क्या क्या डाटा दे रखा है उसमें ये समझिए, तीसरी बात आपको क्या निकालना है फिर ये करिए, चौथा काम सीधे जो डाटा दे रखा है उससे लिखिए आपको क्या क्या प्राप्त है और क्या आपको निकालना है। फिर आपको क्या करना है, फार्मूला रखना है और फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकल जाएगा। काफ़ी आसान। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, न्यूमेरिकल सीरीज की अगली क्लास में, जिसमें हम करेंगे
नए टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।